Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover latest GT topics which are being asked in your SSB interviews. Okay, as you already know, SSB इंटरव्यू में आफ्टर स्क्रीनिंग जो आपकी सेकंड स्टेज होती है उसमें GTO टेस्ट जो होते हैं उसमें GTO टेस्ट में पहले दिन पर पहला जो टेस्ट होता है वो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। वहाँ पर 2 ग्रुप डिस्कशन होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स वो आपसे पूछे जा रहे हैं वो यदि आप पहले से ही तैयार करके जाते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है कि दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड इन योर SSB इंटरव्यू, सो यू कैन प्रिपेयर देम इन एडवांस। ठीक है, जिससे कि फिर आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आए, बिकॉज वहाँ पर जो बच्चे आएंगे जो सेकंड स्टेज पर पहुँचेंगे वो सभी बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, राइट। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज ऑन SSB एंड योर रिटन एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब दिस चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन एंड जॉइन टेलीग्राम ऑल्सो, बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं विच आर बीइंग आस्क्ड इन नॉट ओनली AFSBs बट इन ऑल SSBs, राइट। फर्स्ट टॉपिक इज जो कि ये ऑल वेदर है। देखो ये ऑल वेदर टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है और ये हमेशा हमारी कंट्री की दिक्कत है। ओके, और अभी जैसे कि ओलंपिक गेम्स हुए हैं, सो आर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, तो ये अभी भी पूछा जा रहा है। ओके, मुझको भी पूछा गया था व्हेन आई अपीयर्ड फॉर SSB सेम टॉपिक, राइट। देखो क्या है टॉपिक, क्या है, डिस्पाइट हैविंग सो लार्ज पॉपुलेशन वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ चैंपियंस इन स्पोर्ट्स, वाई, रीज़न क्या है। देखो जब आपके वहाँ पे ये टेस्ट होंगे, GTO टास्क जो होगा उसमें पहला टास्क यही होता है, ये इंडोर टास्क होता है। ओके, इसमें क्या होता है, ग्रुप बन जाएगा आपका, जो भी बच्चे जितने भी सेलेक्ट होंगे पहले दिन में स्क्रीनिंग में आपका 8-8 10 लोगों के ग्रुप बना लेंगे वो, और आपको इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दिए जाएंगे। ओके, पहला 2 GD होंगे, पहले GD में आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, वो 2 टॉपिक देगा, जैसे कि एक टॉपिक ये हो गया और एक और टॉपिक देगा, तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि भाई कौन से पे हमको करना है, और दूसरे वाले में वो GTO की ही चॉइस होगी, उसमें फिर चॉइस नहीं देगा। तो देखो वो जो फॉर्मेट है टॉपिक का वो देखो कैसे होगा, इस तरीके से वो टॉपिक को बोलेगा और उसकी फिर ये 3 लीड्स देगा इस तरीके से, ये 3 लीड्स हैं। ठीक है, अब आप इनका इस्तेमाल करके आप अपना GD बोल सकते हैं। आपका जो GD है, जो पॉइंट्स हैं इसके अराउंड होना चाहिए। ओके, तो देखो पॉइंट्स क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसकी वजह से हम ज़्यादा नंबर ऑफ चैंपियंस नहीं दे पा रहे हैं, या लेस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ सिक्योर नहीं है स्पोर्ट्स में आने के बाद में, ठीक है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, या लैक ऑफ क्वालिटी कोचिंग, ठीक है, कोचिंग हमको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, सो दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सो दे आर नॉट चूजिंग इट एज करियर। ओके, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि स्टेडियम हो गया, ग्राउंड हो गया, इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसीडर द केस ऑफ हिली एरियाज, राइट, तो हिली एरियाज में ग्राउंड्स ही नहीं है इतने, लाइक फुटबॉल खेलना तो कैसे खेलेंगे, प्लेन एरिया वहाँ पर है ही नहीं। ओके, क्रिकेट खेलना तो कैसे खेलेंगे, वहाँ पर ऐसा एरिया है ही नहीं। ओके, और जो एथलेटिक्स में जा रहे हैं लोग उनके लिए वहाँ पर वो चीज़ें हैं ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, सो हाउ विल दे चूज इट एज ए करियर, ठीक है, कैसे वो परफॉर्म करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, राइट। लेस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ में देखो क्या होता है कि स्पोर्ट्स में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया, स्पोर्ट्स में आए, लेकिन स्पोर्ट्स का करियर खत्म होने के बाद में फिर उनकी क्या लाइफ है, ठीक है, वो नहीं है। उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस काइंड की जो चीज़ें हैं यू कैन पुट योर पॉइंट्स इन दैट वे। ओके, अभी मैं देखो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा रहा हूँ, सो यू कैन हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट कि हाँ भी टॉपिक किस तरीके से होगा और हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके, लैक ऑफ क्वालिटी कोचिंग, कोचेज अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, हर जगह पर ये ट्रेनिंग और कोचेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से जिन बच्चों में टैलेंट है भी तो उनका टैलेंट निखर नहीं पा रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, देर आर ए लॉट ऑफ क्वालिटी पीपल। ओके, यूथ है, उसमें स्टेमिना है, पावर है, उनमें टैलेंट भी है, बट they are not getting quality coaching and infrastructure, so that is why they are not coming up। उनका जो टैलेंट है वो नहीं उभर रहा है, आ नहीं रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ रहा है, वो वहीं पर दबा रह जाता है। ओके, तो इस तरीके से देखो वो 3 लीड्स देगा, आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी पॉइंट पर बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको इस पे बोलना है या इस पे बोलना है, आप दोनों पे भी बोल सकते हो, तीनों पे भी बोल सकते हो, या किसी एक पर भी बोल सकते हो, आप इसके फेवर में भी बोल सकते हो, आप इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं वो इन पॉइंट्स के अराउंड होने चाहिए। ये वो इस तरीके से लीड देगा, ठीक है, वो लीड देगा, जरूर देगा, ये होता है, यही फॉर्मेट होता है। ओके, तो इस तरीके से देखो आपको करना है। और ये देखो तैयार कैसे होंगे,
अब ये इनके तैयार करने के लिए ये नहीं है कि भाई आपको ये यूट्यूब के चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो, ये हर चीज़ आपके यूट्यूब के चैनल से नहीं होती है, और ना ही कोई इन सब चीज़ों को इस तरीके से कराता है। बेस्ट थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर, यू मस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर। इन न्यूज़पेपर दीज थिंग्स आर अवेलेबल, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारे करंट में चीज़ें होती हैं, तो रीड द आर्टिकल्स। इफ़ यू रीड आर्टिकल्स देन यू विल गेट ए लॉट ऑफ पॉइंट्स। अभी आप देख रहे होगे, आपको ये टॉपिक पता नहीं होगा तो आपके माइंड में पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे, राइट, बट वंस यू गो थ्रू द आर्टिकल्स एंड सम अदर सोर्सेज देन यू विल गेट ए लॉट ऑफ पॉइंट्स। ओके, तब आप वहां पर अच्छे से बोल पाओगे, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। आई विल टेल यू इन अपकमिंग क्लासेस कि हाउ टू प्रिपेयर, और क्या आपको सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पर भी कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए, फ्रॉम वेयर यू कैन गैदर क्वालिटी पॉइंट फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी सेकंड टॉपिक। देखो सेकंड टॉपिक क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और ये भी एक तरीके से ऑल वेदर टॉपिक है, बिकॉज हमारे चाइना के साथ में टसल्स चलते ही रहते हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद चाइना, बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, ये नॉर्थ में है, फिर नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, तो हर जगह पर हमारा जहाँ पर भी चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर हो रही है वहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है। और ये इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, पीओके से जो सीपैक जा रहा है ये है, और चाइना का हमको हर जगह पर दिक्कत खड़ी करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमेशा से ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है, एंड फॉर SSB इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए 5 स्टार टॉपिक, राइट। अब देखो यही है कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन्स हैं इनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 3 लीड्स देगा वो, 3 आपको ऑप्शंस देगा। देखो क्या है, डिप्लोमेटिक टॉक्स से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, यू कैन स्पीक ऑन दैट पॉइंट। ओके, सेकंड है कि भाई वॉर कर लो, अच्छे से वॉर ही कर लो, जो भी जीत हार हो रही है उसमें कर लो, राइट। और तीसरा पॉइंट है हैम्परिंग इकोनॉमी। एज यू नो दैट चाइनाज 40% इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही उनका मेन बाजार होता है। अब तो खैर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन अब से पहले ये दिवाली पे जितने भी तस्वीरें हो रही हैं, पटाखे आ रहे हैं, लड़ियाँ आ रही हैं, इनमें से ज़्यादा ये लड़ियाँ जो होती थी ना, ये लाइट्स वगैरह डेकोरेशन के जो सामान होते थे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर मेड इन चाइना। जो चाइनीज़ कंपनीज थी उनके होते थे। ये लोग इन चीज़ों को टारगेट करते थे कि किस चीज़ की डिमांड है और सस्ता मिल सके, तो हम लोग तो सस्ते पे को भागते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें चाइना की ही होती थी। ओके, हम देखो अपने भगवान की मूर्ति तक खुद नहीं बना पाए, वो भी मेड इन चाइना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो देखो ये है, डिप्लोमेटिक टॉक करें, आराम से बात कर लें, तो उससे हम प्रॉब्लम का निपटारा कर लें। एक तो ये तरीका है जो कि होता रहता है और इसको कोई फॉलो करता नहीं है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, ठीक है। दूसरा है वॉर, इस पर आप बोल सकते हैं, देखो वॉर में क्या होगा, यदि वॉर होती है तो हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी, अराउंड 20 ईयर्स पीछे चली जाएगी, और दोनों को ही बहुत नुकसान होगा। और इंडिया टक्कर तो दे लेगा, लेकिन फाइनली जीत चाइना की ही होगी इसमें। इंडिया देखो टक्कर तो खूब दे देगा, अच्छे से दे देगा, लेकिन हरा नहीं पाएगा, अभी फिलहाल में चाइना को हरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप वॉर वाले पॉइंट पर बोल सकते हो। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, ये हैम्परिंग इकोनॉमी, यही है कि जो चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, जो भी चीज़ें थी इनको हम वहाँ से बॉयकॉट करके अपना खुद का बनाए, मेड इन इंडिया हो, इंडिजीनियसली बना हुआ हो, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखो 3 पॉइंट्स हैं, ये हो सकता है इनमें कुछ और भी पॉइंट थे, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 पॉइंट्स हो, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो DIPR की तरफ से क्या डिसाइड किया गया है। DIPR मींस डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो कि है न्यू दिल्ली में। ओके, ये जो आपके SSB में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको DIPR सेट करता है, क्या टॉपिक पूछा जाना, क्या कैसे पूछा जाना, क्या ब्रीफिंग होगी, ऑल द थिंग्स। ओके, चलो आप देखो इनको लाइक और शेयर करते जाओ। अभी चलो आगे और देखते हैं और टॉपिक्स देखते हैं। और देखो और टॉपिक क्या है जो कि आजकल बीइंग आस्क्ड इन ऑल SSBs, क्या है, रेजिंग द एज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होंगे और चैलेंजेस क्या क्या होंगे, इस तरीके से वो 3 लीड देगा। आप किसी पर भी बोल सकते हैं या सब पर भी बोल सकते हैं। एक बार मैं अपने प्रोज पर बोल दिया, एक बार पर कॉन्स पर बोल दिया, एक बार चैलेंजेस पर बोल दिया, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट्स पर बोलना ही बोलना है, बस आपको पॉइंट्स बोलने हैं अपने, ठीक है। उसमें आपकी क्या चीज़ें चेक होती हैं, आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी, आप ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप इंट्रोवर्ट तो नहीं है, डोमिनेट करने वाले तो नहीं है, ठीक है, एक तरीके से मतलब बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। दीज ऑल क्वालिटीज़ आर चेक्ड व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू टेक पार्टिसिपेशन इन योर ग्रुप डिस्कशन, राइट। तो देखो इसके थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके फ़ायदे क्या होंगे, यदि हम गर्ल्स की एज को 18 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स कर देते हैं तो इससे देखो क्या होगा, इससे देखो क्या होगा कि उस पर
शादी का जो मैरिज का जो एक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो 21 ईयर्स तक पढ़ सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि लोग इंतजार करते थे कि कैसे 18 ईयर्स हो जाएं और हम इसकी शादी कर दें, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, 21 ईयर्स तक उनको इंतजार करना होगा और गर्ल्स को पढ़ने का मौका मिल जाएगा, राइट। तो कम से कम वो ग्रेजुएशन कर लेंगी, और जब ग्रेजुएशन कर लेंगी तो वो थोड़ा एजुकेटेड हो जाएंगी, उनको अपने जो भी लॉ एंड सिस्टम है, जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको पता चल जाएंगे। और जो वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई उनको अपने हस्बैंड पर ही निर्भर रहना पड़ेगा कि भाई वही कमाएगा तो मुझे उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। और मेन थिंग इज एजुकेशन, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ेगी, राइट। और देखो और क्या होता है कि 18 ईयर्स की एज में प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उस टाइम तक एक गर्ल की बॉडी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई होती है उसके लिए, एंड उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ें होती हैं। और वाइल गिविंग द बर्थ टू चाइल्ड उस टाइम पे गर्ल्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी अवॉइड हो जाएंगी, ओके। जैसे ही एज बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी अवॉइड हो जाएंगी, राइट। और इसके देखो कॉन्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। व्हेन यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो ए लॉट ऑफ पॉइंट्स। आजकल का ये टॉपिक है, आजकल चल रहा है ये, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, फार्म बिल 2020। ये भी बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक रहा है, एज यू ऑलरेडी नो। काफ़ी दिनों तक ये रहा है, काफ़ी लोगों की इसमें डेथ भी हुई है, राइट। तो इसके देखो प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ओके। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है ये, राइट। लेकिन आजकल भी ये पूछा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो वैसे हम डेली लाइफ में काफ़ी कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जब हमको बोलने का when we are required to speak, when we are required to put our points, and when we take participation in group discussion, then we don't get points in our mind, okay, and they will come from reading newspaper, okay। newspaper पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा newspaper पढ़ो, read more number of articles। if you read more number of articles then you will have more number of valid points, जो कि वहाँ पर टक्कर देंगे, बाकी कैंडिडेट्स को टक्कर देंगे, and it will help in impressing your GTO, okay। तो देखो ये टॉपिक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, इंपैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो कोरोना वायरस का क्या इंपैक्ट रहा है वर्ल्ड पर, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इसने झकझोर किया है। तो देखो इसमें क्या पॉइंट्स दिए हैं, क्या है टॉपिक, क्या है कि कोरोना वायरस का वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा है, ह्यूमन लाइफ पर इंपैक्ट पड़ा है और एम्प्लॉयमेंट पर इंपैक्ट पड़ा है। ये तीन है। देखो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने ये तीन लीड दी हैं, आपको इनके अराउंड बातें करनी है, ठीक है। उसने ये तीन चीज़ें दी हैं, इसके अराउंड जो भी बातें हैं वो आप बोल सकते हो। लाइक इकोनॉमी किस तरीके से हैम्पर हुई है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, इट वॉज अफेक्टेड। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी पर बोल सकते हैं। ह्यूमन लाइफ, देखो ह्यूमन लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, ओके, और काफ़ी लोगों को इतनी दिक्कत आई है। और देखो एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी लोगों की जॉब गई हैं, तो उनके लिए लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स पर आपके और क्या क्या डिटेल में पॉइंट होंगे वो आपको तैयार करने की जरूरत है, आपको तैयार कर लीजिए। ये मैंने ओनली ए फ्यू टॉपिक्स बताए हैं, अभी और भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा, वो डिपेंड करता है कि आपका इस वीडियो पर रेस्पॉन्स कैसा रहता है। यदि आपको ये अच्छा लगता है देन आई विल प्रोवाइड इट, और यदि नहीं लगता है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं पड़ा उसका। बट आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट अबाउट प्रिपरेशन फॉर SSB, ठीक है, कि सर SSB के रिगार्डिंग आप वीडियोज़ बनाइए। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू SSB, ओके। और देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर GDs बट फॉर लेक्चरेट, जो कि GTO सीरीज़ में ही एक और टास्क होता है जिसमें आपको लेक्चर देना होता है 3 मिनट के लिए, एंड फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो दीज टॉपिक्स विल बी आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो टू चेक योर करंट नॉलेज, ओके। आपकी अवेयरनेस कैसी है, टू चेक योर अवेयरनेस ही विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो, ओके। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड नाउ डेज एट एवरी SSB सेंटर, ठीक है। सभी SSB सेंटर्स पर ये पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, चाहे कोस्ट गार्ड के हों, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ओके। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको और इस तरीके के टॉपिक्स चाहिए। लेक्चरेट के टॉपिक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्या क्या लेक्चरेट के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं, राइट। आई विल कवर दीज ऑल थिंग्स इफ़ यू वांट, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर रेस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, ओके। तो चलो इसी तरीके की क्लासेस पाने के लिए, वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना, ओके। सो keep on studying and all the very best for your written examinations and for SSB interview, and that's all for today. Bye for now.